दोस्तों अब चलो सीधी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं है RTX 300 में। कि RTX 300 हिमालयन, एडवेंचर 390, GS 310 इन सबको टक्कर दे पाएगी, क्या लगता है आपको? ये सारे कुछ इश्यूज लगे मुझे RTX 300 के साथ। चलते हैं। चल, बहुत एक्साइटेड हो रहा है भाई ये मॉर्निंग वॉक के लिए। घूमना बहुत पसंद है इसको। हाँ चलते हैं। एक सेकेंड लीज तो पहनाने दे। चल हाँ चल चल चल। आखिर TVS की एडवेंचर टूरर RTX 300 में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ? इंडियन मार्केट में इस सेगमेंट में जितनी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल हैं उनमें से ये कैसे अलग है, आज के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत सनराइज हो रहा है भाइयों। इनको ना बर्फ़ में वो जो स्लेज खींचते हैं ना, वो वाला डॉग बनना था। इतनी ज़ोर से लीज को खींच रहे हैं ये। देखो वॉलपेपर जैसा नज़ारा है, गैया चल रही है, उधर सनराइज हो रहा है, धान का खेत है। भाइयों अभी अपन मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं तो अभी थोड़ा सा प्रकृति को एंजॉय कर लेता हूँ। उसके बाद फिर घर जाके RTX 300 के विषय में बात करेंगे, एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे। मज़ा आ जाएगा, स्टे ट्यून्ड। इंडिया में अभी इस सेगमेंट में जितनी भी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल हैं सभी को हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन बेस्ट है। चलते चलते भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं मुकेश चौक, और इस वाले खेत में देखो क्या मस्त फसल हुई है धान की। – 2018 से ही मेरे मन में था कि काश की TVS अपनी एक एडवेंचर टूरर बाइक लॉन्च कर दे, और फाइनली कल TVS ने RTX 300 लॉन्च कर दी। मैं ये पूरा लॉन्च इवेंट लाइव देखा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एडवेंचर बाइक के लॉन्च पे TVS मुझे ज़रूर याद करेगी, इनवाइट करेगी, बट शायद वो मुझे बुलाना भूल गए। RTR 310 के लॉन्च में मेरे को थाईलैंड लेके गए। अभी TVS की 20th एनिवर्सरी हुई थी, उसमें मुझे बुलाया गया था। रॉनिन के लॉन्च में उन्होंने मुझे गोवा बुलाया था। वो इनमें से किसी लॉन्च में नहीं बुलाते तो भी एक बार चल जाता, लेकिन एडवेंचर टूरर बाइक के लॉन्च पे मेरे को बुलाना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अभी भी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं TVS फैन बॉय ज़रूर हूँ, लेकिन आज ईमानदारी से हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडिया में जितनी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल हैं उनसे अगर हम लोग RTX 300 को कंपेयर करें तो ये किस जगह पे खड़ी होती है। मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए। सबसे पहले तो मैं TVS को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि वो क्या मशीन लेके आए हैं। इसके लॉन्च इवेंट में ही सबसे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस बाइक के पीछे का जो माइंडसेट है वो एडवेंचर और टूरिंग है, और TVS के पास में रेसिंग का, रैली का, डकार रैली का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। उस पूरे एक्सपीरियंस को उन्होंने इस RTX 300 की डिज़ाइन में लगाया है। उनके इस माइंडसेट की आप झलक इस बात से पा सकते हो कि उसमें आपको फैक्ट्री फिटेड क्रैश गार्ड, सैडल स्टे, इंजन बेस प्लेट, नकल गार्ड, पैनियर्स, टॉप बॉक्स, ये सब आपको फैक्ट्री फिटेड मिल सकते हैं। आपको बाइक लेने के बाद में आफ्टर मार्केट ये रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि क्रैश गार्ड कहाँ से लगाऊं, कौन सा पैनियर फिट होगा नहीं होगा, कहाँ से क्या मॉडिफिकेशन कराएं। आप बिना किसी मॉडिफिकेशन के सीधे शोरूम से बाइक निकाल के सीधे आप लद्दाख जा सकते हो। इसके अलावा टूरिंग के लिए जैकेट, फुल ग्लव्स, राइडिंग बूट, इंटरकॉम, मोटोक्रॉस हेलमेट, सब कुछ आपको TVS में मिल जाएगा। मतलब अब लॉन्ग राइड से पहले हम लोग को मार्केट में दौड़ दौड़ के एसेसरीज तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक छत के नीचे ही मिल जाएगा। RTX 300 में भाइयों 299 सीसी का इंजन है। आपने सारे स्पेक्स तो इंटरनेट पे देख लिए होंगे। 36 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, 28.5 का टॉर्क जनरेट करती है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। और ये इंजन उन्होंने मोटोसोल में शोकेस किया था जब मैंने इस इंजन को देखा था। और ये बाइक पूरी
तरह से न्यूली डिजाइंड है, चाहे इंजन है, चेसी है, जो बॉडी है, सब कुछ नया डिजाइन किया हुआ है। इन्होंने क्विक शिफ्टर भी दिया है, वो भी बाय डायरेक्शनल, असिस्टेड स्लीपर क्लच है, 4 राइड मोड्स हैं, टूर, अर्बन, रैली, रेन, मतलब फीचर्स तो भर भर के दिए हुए हैं। और इसमें एक बहुत बेहतरीन फीचर ये है कि इनका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आप अपना फोन कनेक्ट करके मिरर कर सकते हो गूगल मैप्स को। टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं, पूरा आपको गूगल मैप आपका आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा। इतना ही नहीं, आप अपना गोप्रो भी इसमें कनेक्ट करके गोप्रो भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको कंपनी फिटेड TPMS मिलता है, आप अपने टायर्स का प्रेशर डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है और ऑटो हेडलैम्प दिया हुआ है। इनका जो हेडलैम्प है वो स्मार्ट हेडलैम्प आप समझ सकते हो। स्पीड और अंधेरे के हिसाब से वो अपनी ब्राइटनेस थ्रो एडजस्ट कर सकता है। और इस बाइक को डिज़ाइन करने में TVS ने अपने रैली राइड्स का, डकार रैली का एक्सपीरियंस जो है, जो नॉलेज उनके पास में, उसका पूरा इस्तेमाल किया है। 835 mm की सीट हाइट, 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब क्लियरली बताता है कि ये एडवेंचर टूरिंग के लिए फोकस्ड मोटरसाइकिल है। और TVS बाकी ब्रांड्स से अलग एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया है, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम लॉन्च किया है। राइड कनेक्ट ऐप के थ्रू आप अपनी राइड्स ट्रैक कर सकते हो, राइडर्स की कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। इतना ही नहीं, इन्होंने TVS की एकेडमी भी, एडवेंचर एकेडमी भी लॉन्च करी है, यहाँ पे बिगिनर्स जाके ऑफ रोडिंग, राइडिंग के स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। मतलब सिर्फ बाइक नहीं, एक एडवेंचर टूरिंग का कल्चर डेवलप हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। भाइयों, वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, कंपेयर करते हैं कि इंडिया में जितनी अभी टूरिंग सेगमेंट में बाइक्स हैं, 300cc सेगमेंट में, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और उन सारे ऑप्शंस को हम लोग ईमानदारी से कंपेयर करते हैं। प्राइस के हिसाब से मैंने जो मुख्य बाइक शॉर्टलिस्ट करी है वो है एक्सपल्स 200 4V। ये 1.5 लाख रुपए से मैं जो सारे प्राइस बता रहा हूँ, एक्स शोरूम और बेस प्राइस बता रहा हूँ। एक्सपल्स मिल जाती है 1.5 लाख रुपए में। होंडा की NX 200 मिलती है 1,70,000 के आसपास में। HD एडवेंचर 2,15,000 में। वी स्ट्रॉम SX 250 मिलती है सुजुकी की 2,16,000 में। KTM 250 एडवेंचर की बात करें तो 2,60,000 रुपये। KTM 390 एडवेंचर 2,90,000 रुपये से चालू होती है। हिमालयन 450 चालू होती है 3,05,000 से। BMW GS 310 3,30,000 से चालू होती है। खैर अभी ये डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन RTX 300 चालू होती है मात्र 1,99,000 से। मतलब हमारी लिस्ट में RTX 300 से कम प्राइस में सिर्फ एक्सपल्स 200 है और होंडा NX 200 है। बाकी सारी जो बाइक्स है, HD एडवेंचर, वी स्ट्रॉम, KTM 250 एडवेंचर, 390 एडवेंचर, सभी इससे महंगी है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे TVS ने RTX 300 को लॉन्च किया है, ये भारत के एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल के सेगमेंट में तो धमाका मचाने वाली है भाई लोग। इस प्राइस पॉइंट पे बाकी किसी भी बाइक में इतने फीचर्स नहीं है। हिमालयन 40 PS का पावर प्रोड्यूस करती है, KTM 390 एडवेंचर 43.5, KTM 250 एडवेंचर 30 PS का पावर, वी स्ट्रॉम 26.5, HD एडवेंचर 29.7, होंडा NX 200 17 PS का पावर जनरेट करती है और एक्सपल्स 19 PS का, और GS 310 34 PS का पावर जनरेट करती है, और TVS RTX 300 36 PS का पावर जनरेट करती है। चार्ट को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि RTX 300 एकदम स्वीट स्पॉट पे खड़ी है। प्राइस और फीचर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि RTX 300 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। एडवेंचर टूरिंग में हिमालयन और KTM 390 अभी इंडियन मार्केट में छाए हुए हैं। हिमालयन फुल्ली रगेड है, ऑफ रोडिंग कैपेसिटी बेहतरीन है। KTM 390 एडवेंचर फुल्ली रेस रेडी, एकदम ज़्यादा पावरफुल, फीचर रिच भी है, लेकिन दोनों की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है अगर RTX 300 से कंपेयर करें तो। और अगर पावर की बात करें तो RTX 300 जो महंगी बाइक्स हैं लगभग उनको कंपटीशन दे रही है पावर के मामले में भी, और फीचर्स के मामले में तो दे ही रही है। इतने सारे फीचर्स 3 लाख के नीचे के किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं है। यानी अगर किसी को एक बैलेंस्ड एडवेंचर टूरर चाहिए जिसमें पावर भी हो, परफॉर्मेंस भी हो, फीचर्स भी हो और ब्रांड की रिलायबिलिटी भी हो, RTX 300 एक परफेक्ट वैल्यू पैक्ड चॉइस है भाइयों। अब कमियों की बात करते हैं जो मेरे को पर्सनली
कमी नहीं कहेंगे, मतलब मैं बताना चाहूँगा, पॉइंट आउट करना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे ये एडवेंचर टूरर है, हम लोग हिमालयाज़ में घूमेंगे, ठंडे प्रदेशों में घूमेंगे, उसी के लिए बनी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीवीएस की एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल जब भी आएगी तो उसमें हीटेड ग्रिप्स और हीटेड सीट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टीवीएस के पास में है। RTR 310 हीटेड सीट और हीटेड ग्रिप के साथ में आती है, तो वो फीचर इन्होंने अपनी RTX 300 में नहीं दिया है। एटलीस्ट इनको BTO में वो एक ऑप्शन देना चाहिए था, हीटेड सीट और हीटेड ग्रिप्स का। या हो सकता है TVS इसको अगले साल के लिए सेव करके रख रही है कि इसका जो अपग्रेडेड वर्जन लेके आएंगे उसमें ये लॉन्च करेंगे करके। नेक्स्ट भाइयों, RTX 300 का जो फ्यूल टैंक है, हिमालयन और KTM 390 एडवेंचर से आप कंपेयर करोगे तो इसका फ्यूल टैंक छोटा है। एग्जैक्ट माइलेज फिगर्स की तो बात अभी TVS ने नहीं करी है, तो इसकी जो रेंज है फ्यूल टैंक टू फ्यूल टैंक वो कितनी होगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। फ्यूल टैंक एडवेंचर टूरर के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था, काफ़ी छोटा फ्यूल टैंक है। नेक्स्ट भाइयों, प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, इंजन बिल्कुल नया है, पूरी बाइक न्यू डिजाइन है, फर्स्ट लॉट की बाइक है। जैसे मेरी RR 310 फर्स्ट लॉट की है तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, अभी तक हैं। वाइब्रेशन कह लें या फिर इसका एग्जॉस्ट नोट कह लें, बहुत सारी प्रॉब्लम फर्स्ट लॉट की बाइक में रहती ही है। जब कोई भी ब्रांड फर्स्ट लॉट में बाइक निकालता है तो क्लाइंट्स का फीडबैक लेने के बाद, राइडर्स का फीडबैक लेने के बाद उसके नेक्स्ट वर्जन में उसको ठीक करती है, उन एरर्स को ठीक करती है। तो ये फर्स्ट लॉट की बाइक है तो इसका रियल वर्ल्ड रिव्यू नहीं आ जाता, लोग इसको 40-50 हज़ार किलोमीटर चला नहीं लेते, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि ये कितनी रिलायबल है और कैसा परफॉर्म करती है ये। नेक्स्ट कंसर्न जो मुझे लगा वो है इसकी सीट हाइट। 835 mm की सीट हाइट है, जो वैसे एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट हाइट का है जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से कम है तो उसको एक बार ये बाइक खरीदने से पहले शोरूम जाके इसका टेस्ट राइड जरूर लेना चाहिए। ये सारे कुछ इश्यूज लगे मुझे RTX 300 के साथ में, रियल इशू तो नहीं है लेकिन मैं निट पिकिंग किया हूँ, मैं बेताब हूँ इसको टेस्ट राइड करने के लिए। एक एडवेंचर टूरर लेना मेरा सपना है, बट अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हो सकता है चैलेंजेस सारे ख़त्म हो जाए और कभी मैं एक एडवेंचर टूरर, डेडिकेटेड एडवेंचर टूरर ले सकूं। और जो करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो करते हुए मैं अपने आप को अलाइव फील करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ लॉन्ग राइड्स करना, वो कर पाऊँ फ्यूचर में। अगर कभी मैं एडवेंचर टूरर प्लान किया तो RTX 300 मेरी लिस्ट में सबसे टॉप पे होगी। तो भाइयों, ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन RTX 300 को लेके। आपको क्या लगता है, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना कि RTX 300, हिमालयन, एडवेंचर 390, GS 310 इन सबको टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है आपको?